नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, एसएसटी की आपकी ये तीसरी क्लास है और इस क्लास के अंतर्गत हम बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना किसी समस्या के पहले प्रश्न की। काकोरी कांड दोस्तों आपसे पूछा जाए कब हुआ था, तो याद रखना है दोस्तों आपको कि 9 अगस्त 1905 को काकोरी कांड हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को, सॉरी नॉट 5, इसको दोस्तों क्या हुआ था? 9 अगस्त 1905 को दोस्तों काकोरी कांड हुआ था, जिसमें क्या हुआ था दोस्तों? 8 डाउन ट्रेन। दोस्तों क्या हुआ था? 8 डाउन ट्रेन। उस ट्रेन का नाम क्या है? 8 डाउन ट्रेन, जिस पर दोस्तों डकैती डाल दी थी। क्या हुई थी? जिस पर जो सरकारी खजाना था उसको लूट लिया गया था। यही घटना साथियों काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न में कि काकोरी कांड में किसे फांसी दी गई। तो दोस्तों याद रखना है कि राम प्रसाद बिस्मिल को, ठीक है, अशफाक उल्ला खां को, रोशन लाल को और दोस्तों राजेंद्र लाहिड़ी को इसमें क्या हुई थी? फांसी हुई थी। नाम आपको फिर से नोट करा देता हूं, कौन कौन थे दोस्तों? राम प्रसाद बिस्मिल, इसके अलावा अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को दोस्तों क्या हुई थी? फांसी दी गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे कि स्वराज दल की स्थापना किसने की थी। दोस्तों स्वराज दल की स्थापना मार्च 1923 में। कब दोस्तों? मार्च 1923 में दोस्तों मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास। दोस्तों मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास, आपको नाम याद रखना है, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, और चितरंजन दास ने स्वराज दल की स्थापना की थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे कि साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे। दोस्तों इसका सही जवाब होता है साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। कितने थे दोस्तों? 7 सदस्य थे। आपको याद रखना है कि साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? व्हाइट मैन कमीशन भी दोस्तों साइमन कमीशन को ही कहा जाता है। यदि आपको दोस्तों क्लास पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो क्लास को शेयर कीजिए। और यदि आप चाहते हैं हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना, तो आप 80 777 43 527 इस नंबर पर मैसेज करके दोस्तों आपको मैसेज क्या करना है? हाय सुपर टैट। यदि आप ये मैसेज करते हैं तो आपको सुपर टैट के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आपको क्लासेस के लिंक लगातार प्रोवाइड करवाए जाते रहेंगे। कौन सी रिपोर्ट 1935 के एक्ट के आधार बनी? दोस्तों याद रखना है आपको कि साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी वह 1935 के एक्ट की दोस्तों आधार बनी। किसकी आधार बनी? 1935 के एक्ट की आधार बनी। तो आंसर विल बी द सी ऑप्शन। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके लिए कि बारदौली सत्याग्रह कब चलाया गया। तो दोस्तों याद रखना है कि बारदौली सत्याग्रह यह कब चलाया गया था? तो यह 1928 में चलाया गया था। अब बारदौली जो सत्याग्रह था साथियों, यह आपका गुजरात जो सूरत में है दोस्तों, वहां पर इसे लगान अदा न करने के लिए दोस्तों इसे चलाया गया था। लगान न अदा करने के लिए इसे चलाया गया था। बात आती है कि बारदौली सत्याग्रह किसने चलाया? तो वल्लभ भाई पटेल ने दोस्तों बारदौली सत्याग्रह को चलाया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा है आपसे कि बारदौली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। मैंने अभी भी आपको बताया कि वल्लभ भाई पटेल ने दोस्तों बारदौली किसान सत्याग्रह का क्या किया भाई? नेतृत्व किया था। दोस्तों इसी में गांधी जी, इसी बारदौली सत्याग्रह आंदोलन की ही देन है कि गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार नाम दिया था। इसी आंदोलन की देन क्या है? गांधी जी ने दोस्तों वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा था। याद रखना है आपने। प्रश्न 7 हो चुके हैं। आपको जो प्रश्न आ रहे हो उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखने का प्रयास करिएगा।
नेहरू समिति के सदस्य कौन नहीं थे? आपको याद रखना है कि नेहरू समिति के जो सदस्य नहीं थे वे थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, यानी कि आपका यहां पर सी ऑप्शन सही होगा। नेहरू समिति में कौन कौन शामिल था? तो मोतीलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, सर इमाम अली थे, सर तेज बहादुर सप्रू थे, GR प्रधान थे, MM अड़े थे और शोएब कुरैशी, और साथ ही साथ सरदार मंगल सिंह दोस्तों नेहरू समिति के सदस्य थे। जो नहीं थे मैंने आपको बता दिए। अब फिर से सुनिएगा कौन कौन थे। तो मोतीलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, तेज बहादुर सप्रू थे, शोएब कुरैशी थे, इसके अलावा सर इमाम अली थे, GR प्रधान नेहरू समिति के सदस्य थे, सरदार मंगल सिंह भी किसके? नेहरू समिति के सदस्य थे। बात आती है नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो नेहरू रिपोर्ट दोस्तों अगस्त 1928 में प्रकाशित हुई। आपका सही जवाब यहां पर ए ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर कि नेहरू रिपोर्ट में भारत को कौन सा दर्जा मांगा गया? नेहरू रिपोर्ट में भारत को कौन सा दर्जा मांगा गया? तो कहा गया कि भारत नेहरू रिपोर्ट के अनुसार भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्राप्त करने की दोस्तों मांग की गई थी। आपका यहां पर भी ए ऑप्शन सही हो जाता है। किस रिपोर्ट में मूल अधिकार को प्रतिपादित किया गया था? कहा गया नेहरू रिपोर्ट में साथियों, नेहरू रिपोर्ट में ही दोस्तों मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया गया था। आंसर विल बी द डी ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 14 सूत्री योजना किसने पेश किया था? या 14 सूत्री योजना किसने पेश किया गया था? तो दोस्तों याद रखना है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिसंबर 1929 में। कब दोस्तों? दिसंबर 1929 में दोस्तों 14 सूत्री योजनाओं को प्रस्तुत किया गया था या पेश किया गया था। आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर विल बी द डी ऑप्शन। जो प्रश्न आपको ना आए उसे नोट कर लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया? याद रखना है आपने कि दोस्तों लाहौर में दोस्तों लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को घोषित करने का प्रस्ताव दिया गया था। अगला प्रश्न आपके लिए कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप उत्तर दीजिएगा जवाहरलाल नेहरू दोस्तों लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। दोस्तों यह अधिवेशन कब हुआ था? तो आपको ध्यान देना है कि दिसंबर 1929 में हुआ था। कब हुआ था बेटा? दिसंबर 1929 में दोस्तों रावी नदी के किनारे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? आपको याद रखना है 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। याद रखना है 26 जनवरी 1930 को क्या मनाते हैं भाई? आपका प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। याद रखना है वरना कभी कभी ये भी गड़बड़ हो जाती है। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई? याद रखना है आपने कि 5 अप्रैल। कब दोस्तों? 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे थे गांधी जी। कब पहुंचे थे दांडी? 5 अप्रैल को। और 5 अप्रैल को जब दांडी पहुंच गए थे तो वहां से दोस्तों जो 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत हुई और उन्होंने क्या किया? नमक का कानून तोड़ दिया। जो नमक बनाने का कानून था वो दोस्तों क्या किया? इस दांडी यात्रा का मतलब क्या है? नमक का कानून तोड़ा। नमक का कानून तोड़ा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? तो दोस्तों अभी अभी बताया 6 अप्रैल को गांधी जी ने क्या किया? नमक का कानून तोड़ दिया। ठीक है, अब यहां पर एक प्रश्न और यहां से ये गड़बड़ हुआ है। हाँ ये दोस्तों यहां पे ये गड़बड़ हुआ है। ठीक है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा थी वो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की थी। कब की थी? 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की थी। 5 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंच गए थे। भाई 5 अप्रैल को कहां पहुंचे? गांधी जी दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को उन्होंने क्या तोड़ दिया? नमक कानून तोड़ दिया। अलग अलग प्रश्न है। एक है 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ हुई और नमक कानून कब तोड़ा? 6 अप्रैल को उन्होंने तोड़ दिया। कब पहुंचे? 5 को। ठीक है, आगे देखते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए तो 12 नवंबर 1930 को साथियों
प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था? आंसर विल बी द ए ऑप्शन। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? आपसे पूछा जाए कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, याद रखिएगा 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ, 7 सितंबर से लेकर के दोस्तों 1 दिसंबर 1931 को दोस्तों क्या हुआ? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। ठीक है, आंसर विल बी द सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके लिए, सांप्रदायिक निर्णय कब घोषित किया गया? यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सांप्रदायिक निर्णय कब घोषित किया गया, तो 16 अगस्त 1932 को। कब दोस्तों? 16 अगस्त 1932 को प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने, दोस्तों किसने? रैमजे, प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, मैकडोनाल्ड ने अपना निर्णय प्रस्तुत किया। कौन सा? सांप्रदायिक निर्णय। चलते हैं अगले प्रश्न पर, सांप्रदायिक निर्णय का उद्देश्य क्या था? याद रखना है आपने कि सांप्रदायिक निर्णय का जो उद्देश्य था वो प्रत्येक वर्ग, हिंदू, मुस्लिम, सिख और यूरोपीय को पृथक निर्वाचन अधिकार अथवा निर्वाचन मंडल देना था। ठीक है, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं? पृथक निर्वाचन मंडल, सभी को अलग अलग पृथक निर्वाचन मंडल देना था। पूना पैक्ट कब हुआ? दोस्तों पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। आंसर विल बी द बी ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न पर, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया गया? दोस्तों 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी का जो जन्म था वो पोरबंदर में हुआ था। बात आती है कब हुआ था, तो आप सभी को डेट तो याद होगी लेकिन सन याद नहीं होगी, तो याद कर लीजिएगा 2 अक्टूबर 1869। कब दोस्तों? 1869 में दोस्तों गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर दोस्तों गुजरात काठियावाड़, ठीक है, पोरबंदर गुजरात काठियावाड़। दोस्तों मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूं, आप में से जो बच्चे अनअकैडमी पर जुड़ना चाहते हैं, अनअकैडमी अगर आज आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो तुरंत ही कॉल कीजिएगा 80 777 43 527। ठीक है, ये दोस्तों आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आज डेट कितनी है? 31 तारीख। ठीक है, 31 जनवरी के लिए ऑफर है दोस्तों कि आपको ये कोर्स मात्र और मात्र 1 साल का कोर्स आपको मिलेगा 676 रुपए में। ठीक है, जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं फटाफट से कॉल करके सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। यदि आप अन्य किसी का सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो आप कोड इस्तेमाल कीजिए AK Live AK और आपको दोस्तों 20% डिस्काउंट आज मिल जाएगा। तो जो भी साथी लेना चाहते हैं सुपर टेट का सब्सक्रिप्शन वे भी दोस्तों मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू टू